लॉ गार्डन में शॉपिंग के संग जलसा खान पान। अहमदाबाद की चनिया चोली हर लड़की का अरमान। अहमदाबाद आके अगर नवरात्रि की शॉपिंग नहीं की तो क्या किया। चलो आज मैं आपको लेके चलती हूँ लॉ गार्डन। लॉ गार्डन जो है ना अहमदाबाद में काफ़ी फेमस और बेस्ट ऑप्शन है शॉपिंग के लिए नवरात्रि की। तो हमारे घर से लॉ गार्डन थोड़ा सा दूर है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं BRTS। तो हमको लगा ये हमारी बस थी, बट हमारी नहीं थी। एंड हाई, वेलकम टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। हमने ले ली BRTS, और एक्चुअली ना BRTS काफ़ी चीप और AC वाली होती है ना, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। सामने दिख रही है आपको पतंग होटल, और हम फटाफट से पहुँच गए लॉ गार्डन। जाते ही हमको दिखी ये प्यारी सी अम्ब्रेला। फिर हम पहुँच गए ज्वेलरी वाले सेक्शन में। ये वाला जो नेकलेस था ना, ये जर्मन सिल्वर था और इट वॉज़ फॉर 700। तो मैंने तो रहने ही दिया, उनको बोला रहने दो। फिर हम पहुंच गए ब्लाउज़ के सेक्शन में। ये एक्चुअली जो कॉर्डी शेल वाले ब्लाउज़ है ना, ये आज से 2 साल पहले जब मैं आई थी ना यहाँ पे, तब मुझे चाहिए थे। तब एक कलेक्शन मुझे ये वाला नहीं मिला था, एक ब्लाउज़ नहीं मिला था, बिल्कुल ये वाला कलेक्शन नहीं था तभी। तब ना ये सिर्फ आई थिंक दिल्ली में ज़्यादा फेमस था, बट इस बार भर भर के कॉर्डी शेल के ब्लाउज़ आपको मिल जाएंगे। और ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना पेस्टल वाले ब्लाउज़, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। आई थिंक 1600 से 2300 की रेंज में थे। एक्चुअली कॉर्डी शेल वाले ब्लाउजेस काफ़ी महंगे हैं इस बार। फिर ये जो पेस्टल चनिया चोली दिख रही है ना, ये भी 23 या 3000 के आसपास थी, 2300 या 3000। फिर वापस मैं पहुंच गई ज्वेलरी के पास, और यहाँ पे मुझे दिखा ये कॉर्डी शेल वाला कड़ा। इट वॉज़ फॉर 250 में 2 मिल रहे थे पैर। फिर हम वापस पहुंच गए ये कार्ट पे। एक्चुअली यहाँ पे ना हर जगह पे आपको कार्ट, फिर छोटी सी हाथ में जो ट्रॉली होती है ना, वैसा सब लेके खड़े रहते हैं ज्वेलरी। ये जो कड़े हैं ना, ये मैंने जर्मन सिल्वर के लिए हुए हैं। वो 300-400 की कॉस्टिंग में एक कड़ा मिल जाता है। इसका भी रेंज वही था, बट ये जर्मन सिल्वर नहीं था, ये ऑक्सीडाइज था, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। फिर आगे जाके हमको दिख गया ये रिंग वाला सेक्शन। ये जो रिंग्स है ना, ये 100 में 3 थी। अगर आपको एक लेनी है तो भी ले सकते हो, फिर कॉस्टिंग उस हिसाब से डिवाइड हो जाता है। फिर मुझे ना ये चोली दिखी। ये चोली भी मैं ना लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रही थी, बट कुछ भी ऐसा कलेक्शन नहीं था उस टाइम पे। इस बार ज़रूर था, और ये आई थिंक 1000 या 1200 की रेंज में था। फिर जो ट्रेडिशनल वर्क वाली होती है ना, वैसे भी आपको बहुत सारी मिल जाती है। फिर हर जगह पे नीचे ऑक्सीडाइज ही दिख रहा था। बाद में हम थोड़ा सा आगे गए। एक्चुअली मुझे लेने थे प्लेन चनिया, और मुझे यहाँ पे थोड़े से चनिया दिखे। ये जो ब्लैक वाला है ना, ये इट वाज फॉर 800। इस बार ना ज्वेलरी में थोड़ा डिफरेंट कलेक्शन भी है। जो गोल्ड और सिल्वर होता है ना, वैसा ये वाला, बट इट वाज फॉर 700 और 800, एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर देखो हमें कौन मिला, ईशा वोरा और उनके हस्बैंड। उनसे मैंने बात की, बट पूरा वीडियो नहीं लिया और फ़ोटो लिया उनके साथ। अच्छा नहीं लगता है वीडियो लेना बिना उनकी परमिशन के। फिर यहाँ पे मुझे दिख गया ये बोहो बैग। ये मुझे काफ़ी टाइम से लेने का मन था, और इसके आगे की क्लिप ना थोड़ी करप्ट हो गई। बट ये जो पर्स था ना, ये था 1500 का, बट इतना कुछ खास नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया, वरना मुझे बहुत टाइम से मन था लेने का। और ये वाली शॉप पे काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन आपको बैग्स के मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में जो छोटे वाले पर्स होते हैं ना, वो 250 से स्टार्ट होते हैं, और फिर जैसा वर्क होता है उस हिसाब से प्राइसिंग होती है। फिर वापस हमें ये रिंग वाले दिख गए। आपको, आप जैसे जैसे चलते जाओगे ना, वैसे वैसे ज्वेलरी के इतने ऑप्शन मिलेंगे। और स्पेशली जो कार्ट वगैरह में होगे ना, वो थोड़े आपको सस्ते फिर भी मिल जाएंगे। रिंग में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। 50 रुपीज़ की 1 और 100 की 3, या फिर छोटी रिंग्स अगर होती है तो 30 की 1 और 50 की 3, ऐसा कुछ तो होता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख के ले सकते हो। फिर ये वाला जो चनिया है ना, थोड़ा सा डिफरेंट लगा, जो साटिन में था। एक्चुअली मेरा भी मन था। और ये वाली चनिया चोली, ये भी मुझे काफ़ी टाइम से मन था लेने का, बट ये थोड़ी महंगी थी, इसलिए फिर मैंने जाने दिया। और हाँ, और एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप नवरात्रि के टाइम पे लॉ गार्डन में आ रहे हो ना, तो कोई भी बार्गेनिंग नहीं करेगा। इन लोगों ने अपने शॉप के आगे बोर्ड लगाए रहते हैं, फिक्स रेट, नो बार्गेनिंग। हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं, वरना नहीं देते हैं।
और यहाँ पे ये जो दुपट्टा आप देख रहे हो ना, ये वाला दुपट्टा था 600 का। ये वाले भैया बार्गेन कर रहे थे बट ज़्यादा नहीं, 150 ही कर रहे थे, बट अच्छा लग रहा था। फिर अगर आपको डांडिया चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। ये वाला चनिया भी थोड़ा डिफरेंट था, पेस्टल में आजकल बहुत अच्छा कलेक्शन दिख रहा है। फिर ये जो हमारे साथ एक लड़की थी उसको चाहिए था हैवी वर्क वाला, तो हम वो देख रहे थे। फिर ऐसे ना नीचे बैठे रहते हैं, ये ब्लाउजेज़ भी आपको 500 में मिल जाएंगे। आपको थोड़ा छाट के लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही रखे रहते हैं। आप अगर ढूंढ के अच्छे से लोगे तो आपको मिल जाएगा। ये वाला ब्लाउज़ भी उसी में था। फिर हम थोड़ा आगे गए तो हमको वापस बहुत सारे ब्लाउजेज़ दिखे। ब्लाउज़ के तो इतने ज़्यादा कलेक्शन थे ना कि क्या ही बोलूँ। अगर आपको कच्छी वर्क में चाहिए तो उसमें भी मिल जाएगा, प्लेन चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, और कॉर्डी शेल वाले भी। ब्लाउज़ की रेंज में आपको बता दूँ 800 से 22, 2300, 2500 जैसा ब्लाउज़ है वैसा। मैंने एक ब्लाउज़ परचेज़ किया जो मुझे पड़ा था 600 का, और मैंने यही शॉप से लिया था वाइट कलर में। वो मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी। इस शॉप पे ना काफ़ी ज़्यादा ब्लाउज़ थे, बट हर एक ब्लाउज़ का अलग प्राइस रहता है, आपको थोड़ा देख के ही लेना पड़ेगा। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप महंगा वाला भी ले सकते हो, क्योंकि क्वालिटी में तो कोई बोल ही नहीं सकता, बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। और यहाँ पे ये शॉप पे पूरा जर्मन सिल्वर का कलेक्शन था। मुझे ये वाले जो पायल रहती है ना वो लेने थे, बट ये थी 1200 की, तो फिर मैंने छोड़ दी। फिर वापस हमको ब्लाउज़ दिख गए। फिर थोड़ा हम आगे गए ना तो हमको जूती दिखी। ये सारी जूती आपको 250 से 400 या 450 की रेंज में मिल जाएगी। अगर आपको ऐसी जूती परचेज़ करनी है तो भी आप जा सकते हो। फिर ये वाले भैया के पास 100 में 3 रिंग्स थी। यहाँ पे से मैंने आई थिंक रिंग ली, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने कहाँ से ली, बट ये वाली रिंग मैंने ज़रूर परचेज़ की है, काफ़ी अच्छी दिख रही थी इसलिए। लॉ गार्डन में शॉपिंग के संग जलसा खान पान, अहमदाबाद की चनिया चोली हर लड़की का अरमान। फिर हम थोड़ा आगे गए ना तो हमें ये जो नीचे बैठे रहते हैं ना उनके पास 400 में ये चनिए दिख गए, और हमारे साथ जो थे उन लोग ने 2 इसमें से लिए। फिर हम थोड़ा आगे गए ना तो ये डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी देखी। ये जो रिंग्स है ना ये 100 रुपीज़ पर पीस है, और जर्मन सिल्वर है इसलिए अच्छा है 100 रुपीज़। फिर वापस आगे गए तो ये वाले ब्लाउज़ दिखे। ये मुझे हमेशा दिल्ली के जो जनपत नगर है ना गुजराती लेन वहाँ पे दिखते हैं, और ये ब्लाउज़ आई थिंक 1200 या 1500 की रेंज में थे, बट बहुत अच्छे दिख रहे थे। ये काफ़ी डिफरेंट थे। अगर आपको बच्चों के लिए भी कुछ चाहिए ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, पर बच्चों का ना कच्छी वर्क में ही ऑप्शन है, प्लेन में इतना ज़्यादा नहीं है। फिर ये था लड़कों के लिए कोटी एंड नीचे का धोती वगैरह। अगर लड़कियों को भी धोती चाहिए ना तो यहाँ पे है। फिर ये वाली चनिया चोली काफ़ी डिफरेंट थी, और ये वाली साटिन वाली भी, बट ये साटिन वाली सब ना 800 की थी, इसलिए फिर मैंने वो नहीं ली। फिर वापस हमको जर्मन सिल्वर के नेकलेसेस जो होते वो दिख गए वापस। ये काफ़ी महंगे थे, 1300, 800, डिफरेंट रेंज था हर किसी का। और एक चीज़, अगर आप नवरात्रि के थोड़े टाइम पहले आते हो ना तो आपको इतना ज़्यादा रश मिलता है ना, इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा रश बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैं इतने अच्छे से वीडियो नहीं ले पा रही थी, वरना मैं आपको एक एक जो ज्वेलरी होते हैं ना उसका अच्छे से वीडियो दिखाती। और फिर मुझे दिख गई ये वाली शॉप। यहाँ पे काफ़ी अच्छे बेल्ट ऑप्शन थे। ये 250, 300, 400 की रेंज में थे, और मुझे आगे ना एक ये वाला बेल्ट दिखा जो पर्स के साथ था, बट इसमें कोई लॉक वाला ये नहीं था। ये आई थिंक 350 या 400 का था, बट अगर आप खेलोगे तो शायद फ़ोन निकल जाए, इसलिए फिर मैंने ये छोड़ दिया। ये मैं फिर कभी आगे जहाँ शॉपिंग करने जाने वाली हूँ ना वहाँ से लूँगी। फिर वापस हमें ये सारी जूती दिखी। ये भी 300, 400 की रेंज में, 250 से 450 की रेंज में आपको मिल जाती है सारी। ऑल्सो अगर आप कुछ परचेस कर रहे हो ना काफ़ी देख कर लेना। हमको ये लगा अच्छा वाला है, बट ये एक्चुअली प्लास्टिक जैसा था, इसमें से ना प्लास्टिक निकल भी रहा था, चिप होता है ना वैसा। ये मैम वो जो है बोल रहे थे नहीं निकलेगा, बट ये काफ़ी गंदा लग रहा था क्वालिटी, और वो 150 का बेच रहे थे, इसलिए आपको काफ़ी देख कर लेना पड़ेगा। फिर वापस यहाँ पे रिंग्स दिख गई। ये सारे रिंग 100 के 3 में जो पहले वाला प्राइस था वही था। फिर आपको अगर नोज़ रिंग, ईयर के ऊपर जो रिंग्स पहनते हैं ना वो तो 30 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में बहुत अच्छे प्राइसिंग में मिल जाएगी। हे जी रे
ये वाली शॉप पे हमको थोड़ा डिफरेंट कलेक्शन दिखा चनिया का, जो नेट बेस पे होता है ना वो वाला। ये वाला चनिया जो है वो था 1000 रुपीज़ का, बट अच्छा दिख रहा था। फिर शाम हो गई और बारिश भी होने लगी थोड़ी थोड़ी, और रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, तो हमने थोड़ा बहुत जो हमको लेना था वो लिया। फिर हम चले गए चाय पीने। यहाँ पे हमने पी चाय, खाया वड़ा पाव, और फिर सोचा हम थोड़ा शॉपिंग करते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ गया था ना, फिर आपको चलने में भी इरिटेशन होती है, तो हम आगे चले गए। हमको यहाँ पे दिखा हॉर्स राइड वाला, ये जो बग्गी होती है ना, वो हमने पहले सोचा इस पर राइड करते हैं, बट हमारे ग्रुप में सब रेडी नहीं हुए, इसलिए फिर हम आगे चले गए। यहाँ पे हमने जितनी शॉपिंग की ना वो फ्लॉन्ट कर रहे थे। एनीवेज गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।